Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE channel of Unacademy। यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विज़ सेक्शन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और वो भी अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। बस करना क्या होता है, हमको अनअकैडमी का जो ये लर्निंग ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होता है, जो कि हमको फैसिलिटेट करता है कहीं पर भी किसी भी समय पढ़ाई करने की, और वो भी इंडिया के टॉप 100 प्लस एजुकेटर्स के साथ। यस भैया, सुदर्शन गुर्जर, रोमन सैनी, मृणाल। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है शिवाजी एंड द राइज ऑफ द मराठास। यस, आज कल तक हमने औरंगजेब के बारे में जाना था, एंड औरंगजेब जब डेक्कन में जाता है तो उसी के टाइम पर 1657 के अराउंड में शिवाजी भी राइज होते हैं, मराठास का भी राइज होता है। एंड यस, दे वर एबल टू एस्टैब्लिश एंड लगभग लगभग एम्पायर इन द डेक्कन पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर होता है एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपका। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, चाहे जीएस हो, चाहे ऑप्शनल कोर्सेज हो, आंसर राइटिंग कोर्सेज, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, सब कुछ एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। बस करना क्या होता है दोस्तों, हमको लेना होता है सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस का, एक है आइकॉनिक का। प्लस का सब्सक्रिप्शन डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड द स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। यस, यहाँ पर 12 मंथ का जो हमारा सब प्लस का सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट 49,500। अमित मोदी रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, और आपकी पेबल फीस होती है 44,500। 2 ईयर की 64,800 है, 3 ईयर की 81,000 है। यहाँ पर आप ईएमआई ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हो, ईएमआई में भी आप अपना फीस पे कर सकते हो। यस सर। और दूसरा जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज द आइकॉनिक वन, पर्सनल कोच, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड द पर्सनलाइज्ड फीडबैक। 69,500 is a fee structure for the 12 months course। अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट, 62,550 is a price। 96,300 और 1,26,900 is for 1 year, for 2 year and 3 year course। तो ये यहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, इन सब की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है विद द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल के लिए दोस्तों हमको अलग से एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है, कि ऑप्शनल की कैटेगरी अब अलग हो गई है। इस 27,500 ये ऑप्शनल का 1 ईयर का कोर्स प्राइस है। अमित मोदी रेफरल कोड जैसे ही आप यूज करोगे 24,750, यस 24,750 ये आपको जो है प्राइस पेबल होगी। अगेन ईएमआई ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल है, ढेर सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है दोस्तों। बिल्कुल आप अपनी चॉइस के साथ कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट करके पढ़ाई कर सकते हो सिविल सर्विसेज के लिए। बिल्कुल भैया, आप ये फ्री क्लासेस है, यस आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अन अकेडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर इट इज अ फ्री स्पेशल क्लासेस। ड्रॉप 1000 एमसीक्यू का सेशन अभी चल रहा है ज्योग्राफी के ऊपर। यस, आज भी क्लास रहेगी 10:30 बजे से है ये क्लास, और कॉम्प्रहेंसिवली ये प्लस के ऊपर कोर्स है। अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके आप जैसे सब्सक्राइब करते हो तो मेरे कोर्सेज के साथ साथ आपको बाकी के और कोर्सेज भी मिल जाते हैं, है ना। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द शिवाजी एंड द राइज ऑफ मराठा। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, तो भैया सबसे पहले देखते हैं कि मराठास का राइज कैसे होता है। जो इमरजेंस है, ग्रोथ है मराठास की, स्पेशली इन द 17th सेंचुरी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मराठास का जो पावर है दैट गोज टिल 1817। यस, 1761 तक अनडिस्प्यूटेड पावर है। उसके बाद थोड़ा सा एक इंटरिंगम पीरियड आता है, डाउनफॉल आता है, और फिर मराठा चीफ्स कॉन्फेडरेसीज के अंडर में मराठास फिर से ग्रो करते हैं। यस, सिंधियाज, होलकर्स, भोसलेस, गायकवाड्स, और लगभग लगभग 1817 तक, जब तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर नहीं होती है और ब्रिटिशर्स इनको सब्जुकेट नहीं करते हैं, तब तक मराठा रूल करते हैं लगभग लगभग वर्चुअली ओवर द ऑल इंडिया। और डेक्कन में तो खैर बिल्कुल इनका रूल था ही, ठीक है। जिन मॉडर्न टेरिटरीज में मराठास का रूल था दैट वाज द बॉम्बे, कोंकण कोस्ट, खानदेश रीजन, बेरार पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, विदर्भा रीजन, मराठा नागपुर वाला, एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द हैदराबाद स्टेट, है ना, ये सब मराठा स्टेट में कंप्राइज करते थे। जोग्राफिकल कंडीशंस जो है भैया मराठास को राइज होने में, उनका ग्रोथ होने में, उनका इमरजेंस होने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई। हमको पता है कि महाराष्ट्र का मैक्सिमम प्लेटो वाला पार्ट, यस,
प्लेटो रीजन है, तो यहाँ से मराठास बिल्कुल भैया स्ट्रगल हार्ड, दे हैव टू, मैन हैज टू स्ट्रगल हार्ड फॉर हिज एग्जिस्टेंस इन द प्लेटो रीजन, तो इससे ये करेजियस और स्टर्डी बन जाते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर ऑफ टेक्निक में ये काफी ज्यादा महारत हासिल कर लेते हैं। यस भैया, दे वर द वेरी गुड गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है भैया, दो टाइप के वॉरफेयर होते हैं। एक होता है प्लेन लैंड के ऊपर वॉरफेयर, जहाँ फ्रंट टू फ्रंट कन्फ्रंट्रेशन होता है। यस, दो अपोजिट आर्मीज का फ्रंट टू फ्रंट कन्फ्रंट्रेशन होता है। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है दोस्तों, गुरिल्ला वॉरफेयर में जो है भैया, ये सेना जा रही है, यहाँ से अटैक किया, मारा और फिर भाग गए। यस, मारा और फिर भाग गए, फिर अटैक किया, फिर भाग गए, फिर छुप गए, फिर भाग गए। दिस इज अ गुरिल्ला वॉर टाइप ऑफ अ वॉरफेयर। यस भैया, यहाँ पर प्लस इस पूरे रीजन में मराठी लैंग्वेज ये मर्ज हुई, हमने एंशंट के टाइम में पढ़ा था ना। यस, अपभ्रंश लैंग्वेज, यस, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस इमर्ज हुई रीजनलिज्म के कारण। तो भैया यहाँ पर एक यूनिटी बन गई, लैंग्वेज, लिटरेचर, कम्युनिटी, है ना, ये चीज, एंड इट बिकेम अ होमलैंड, और यहाँ पर मराठा नेशनलिज्म जो है ये ग्रो करना शुरू कर दिया। यस, नेशनलिज्म का ग्रोथ शुरू हो गया। बहुत सारे भक्ति सेंट्स भी थे उस टाइम पर महाराष्ट्र में, जिन्होंने यूनिटी का जो आइडिया है वो, इक्वलिटी का जो आइडिया है वो प्रपाउंड किया इन द एंटायर महाराष्ट्र, द मराठवाड़ा रीजन। यस, और द रीजन्स ऑफ द मराठास। ठीक है, यहाँ पर ओके, इस रीजन में अगेंस्ट द मुगल्स, अगेंस्ट द मुस्लिम्स। यस भैया, यहाँ पर जितने भी किंगडम्स थे उनके अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर, तो इस तरीके से मराठास का राइज होता है। अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस, मराठा जो है इनिशियल लेवल पर जो भी डेक्कन स्टेट्स थे वहां पर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोजीशंस लेते हैं, बेसिक हैंड, अपना फर्स्ट हैंड क्लियर करते हैं, ये चीज है ना। एंड मराठास, दे वर नॉट एट ऑल लार्ज, इतने बड़े नहीं थे इनिशियल फेज पर कि वो राजपूत की तरह अपना खुद का एक स्टेट स्टैब्लिश कर सके, लेकिन भैया फिर भी उन्होंने स्टैब्लिश किया। और पूरा का पूरा क्रेडिट जो जाता है दोस्तों, वो जाता है शाहजी भोसले। यस, शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी के ऊपर। शिवाजी was considered as the great Maratha. Yes, Shivaji. Shivaji was born in 1627 AD at Shivner. Yes, शाहजी भोसले हैं जीजाबाई के ये बेटे हैं, सन है। शाहजी भोसले जो है पहले अहमदनगर किंगडम में काम किया करते थे, फिर जब अहमदनगर किंगडम को मरा मुगल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था, वो बीजापुर किंगडम में आ गए। यस, बीजापुर किंगडम में आ गए, एंड ही हैज अ जागीर ऑफ पूना विथ हिम। यस, पूना में उनकी एक जागीर थी। अपनी इन वाइफ को उन्होंने छोड़ा। यस, इस जागीर के साथ, और शिवाजी जो इनके बेटे थे, इनका बर्थ होता है, इनको भी वो छोड़ देते हैं शाहजी भोसले। ठीक है, और अपने अर्ली चाइल्डहुड का जो कैरियर जो पार्ट है, ठीक है, वो एक ब्राह्मण के प्रोटेक्शन में, जिनका नाम है दादाजी कोंडदेव। यस, इनके प्रोटेक्शन में शिवाजी जो है स्पेंड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज मदर एंड दादाजी कोंडदेव, शिवाजी जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। यस भैया, इस लिहाज से, इस तरीके से दादाजी कोंडदेव जो है वो बनते हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ शिवाजी। आर्ट ऑफ फाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई की हेल्प, जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव मिलकर के शिवाजी को ट्रेन करते हैं। अब शिवाजी का बचपन से ही एक एम है। यस, क्या एम है, अपने लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना, मराठास के लिए, बिल्कुल भैया, मराठास के लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना। ठीक है, और वो अपना करियर शुरू करते हैं। ठीक है, यस, फॉर महाराष्ट्र 20 साल की एज में, 20 साल की एज में वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम का जो ये जो का करियर है वो स्टार्ट करते हैं। और 1643 में पहली बार शिवाजी सिंहगढ़ का फोर्ट बीजापुर डुलस के साथ हासिल करते हैं 1643 एडी में। और फिर उसके बाद शिवाजी जो है 1647 में मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। यस भैया, ठीक है, औरंगजेब जो है, बिल्कुल, ये जब बीजापुर के ऊपर अटैक करता है तब शिवाजी जो है हेल्प करते हैं बीजापुर रूलर्स को। वो मुगल टेरिटरीज को भी रेड करते हैं, लेकिन जब बीजापुर पीस साइन अकॉर्ड साइन करता है विद द मुगल्स, तो ये रेड करना बंद कर देते हैं। लेकिन भैया जैसे ही औरंगजेब नॉर्थ की तरफ जाता है, शिवाजी फिर से बीजापुर के ऊपर कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, रेड्स करना शुरू कर देते हैं। बीजापुर किंगडम, बीजापुर किंग जो आदिल शाही डायनेस्टी है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है शिवाजी के इन सब अटैक्स के साथ, और वो भेजती है अफजल खान को। वो वो भेजती है किसको, अफजल खान को, शिवाजी को कैप्चर करने के लिए, बड़ी लार्ज आर्मी के साथ।
शिवाजी जो है इस होलसेल डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं और अफजल खान जो है इस मौके का फायदा उठा करके शिवाजी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। भैया ये स्टोरी तो बहुत फेमस है यार। शिवाजी जो है इनको लग जाता है कि अफजल खान उनके साथ ट्रेचरी करेंगे, धोखा करेंगे, और ये भी हो सकता है कि वो अगर धोखा करते हैं तो कुछ कॉइन्स उनको भी वापस कर दिए जाए उनके, है ना। ये वो डिसाइड करके जाते हैं। शिवाजी के साथ अकेले मिलने का डिसीजन होता है, अफजल खान से अकेले मिलने का डिसीजन होता है शिवाजी का। और अफजल खान प्रॉमिस करते हैं कि भैया वो उनकी पूरी तरीके से पर्सनल सेफ्टी रखेंगे। भैया ट्रैप है, आप समझ गए, वो समझ गए कि ट्रैप है। शिवाजी प्रिपेयर जाते हैं और टाइगर क्लॉ से, यस भैया, सिर्फ नाखूनों से, टाइगर के नाखूनों से अफजल खान का पेट फाड़ देते हैं और वो मर जाता है, उसका मर्डर कर देते हैं। इस विक्ट्री के साथ जैसे ही मराठास में ये खबर पहुंचती है कि शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया है, तो जो मराठा ट्रूप्स है वो पन्हाला के फोर्ट पर अटैक करते हैं और साउथ कोंकण कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो कॉन्कर कर लेते हैं। यस भैया, अब शिवाजी बन गए हीरो, लेजेंडरी पर्सन बन गए। बहुत सारे लोगों ने अब शिवाजी की आर्मी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। शिवाजी की आर्मी बड़ी होना शुरू हो जाती है। मराठा पावर डेक्कन में एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। औरंगजेब बहुत टाइम से ये सारी चीजें देख रहा था कि मराठा पावर किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, मुगल फ्रंटियर्स तक वो पहुंच गई है। अब मुगल औरंगजेब जो है बोलता है कि ये अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, तो वहां के गवर्नर शाइस्ता खान को वो शिवाजी डोमिनियन पर अटैक करने के लिए बोलते हैं। शाइस्ता खान पूना को कैप्चर कर लेते हैं, शिवाजी कोंकण चले जाते हैं वहां पर, और मुगल्स जो है अपना नॉर्थ कोंकण का कोस्ट को जो जो कॉन्क्वेस्ट है उसे होल्ड करते हैं। भैया शिवाजी कहते हैं बहुत हो गया। अब शिवाजी ने बिल्कुल बोल्डली अटैक करते हैं शाइस्ता खान के कैंप पर पूना में रात में, जिसमें शाइस्ता खान का बेटा मारा जाता है, और खान को जो है बिल्कुल वो अरेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल, और डिसग्रेस करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल भैया, इससे नाराज हो जाता है औरंगजेब, बोलता है शाइस्ता खान तुम जाओ बंगाल, अब मिर्जा राजा जयसिंह की बारी। मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा जाता है पूना। पूना, और भैया वहां पर बिल्कुल मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पूरी दी जाती हैं शिवाजी को टैकल करने के लिए। मिर्जा राजा जय सिंह ये जैसे ही पूना पहुंचते हैं वहां पर वॉर होती है। फोर्ट ऑफ पुरंदर को कैप्चर किया जाता है, शिवाजी फंस जाते हैं, एंड ही वाज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद मिर्जा राजा जय सिंह इन द ईयर 1665। द ट्रीटी वी कॉल्ड इट एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। यस, दोनों के बीच में एक संधि, यस, ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली शिवाजी की ढेर सारी टेरिटरीज मुगल्स के पास चली जाती है। शिवाजी मुगल्स की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एग्री करते हैं कि बीजापुर किंगडम के अगेंस्ट में वो हेल्प करेंगे। ये ट्रीटी बहुत सारा रिलेशन बीजापुर और शिवाजी के रिलेशन को जो है तोड़ देती है, खत्म कर देती है। यस भैया, शिवाजी जो है 1666 में जाते हैं आगरा। यस, ये एपिसोड बहुत फेमस है यार, कि शिवाजी जो है वो औरंगजेब से मिलने के लिए जयसिंह के कहने पर, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर वो जाते हैं कहाँ पर, आगरा, उससे मिलने। और औरंगजेब जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से जो है शिवाजी को ट्रीट नहीं करता। उनको मनसब दिया जाता है 5000 रैंक का, जो कि एकदम ऑर्डिनरी पर्सन को जो दिया जाता है वही सेम टू सेम। ठीक है, वो सिंपल ये बोलते हैं कि ओके, ही इज जस्ट ओनली, he is not a ruler, he is not a important personality, but he is simply जागीरदार, जमींदार, भूमिया, है ना, लैंडलॉर्ड है, बस एक मराठा रीजन का, डेक्कन रीजन का, वो उस तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर शिवाजी को अच्छा नहीं लगता। मिर्जा राजा जय सिंह के साथ औरंगजेब कंसल्ट करता है और वो बोलता है कि देखो सर, शिवाजी जो है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। पर औरंगजेब पूरी तरीके से शिवाजी को इग्नोर कर देता है। द फर्स्ट ब्लंडर, यस, द फर्स्ट ब्लंडर द औरंगजेब डिड, यहाँ पर शिवाजी को उसे सीरियसली लेना चाहिए था। यस, उसे सोचना चाहिए था कि शिवाजी जो है, यस, उसे सोचना चाहिए था कि शिवाजी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, काफी ज्यादा पावर इनका ग्रो हो चुका है। शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और शिवाजी फल की टोकरी में बैठ के भाग निकलते हैं वहां से, है ना, फेमस स्टोरी है ये। और फिर वो जाते हैं सूरत पर, अटैक करते हैं। 1670 में वो अपने आप को कोरोनेट करते हैं, है ना, ये चीज है। अल्टीमेटली 1680 में फिर उनकी डेथ हो जाती है रायगढ़ में, है ना, ये चीज। उसके बाद में जो है संभाजी, ये 1682 में
जब औरंगजेब डेक्कन में आके सेटल डाउन हो जाता है और बीजापुर गोलकुंडा किंगडम को एनेक्स करता है, तब उस टाइम पर चंबा जी के साथ उनका स्ट्रगल शुरू होता है मराठास का, है ना, ये चीज मुगल्स का। तो ये चीज, तो ये भैया ये स्टोरी है। पर्सनल सेफ्टी गारंटी भैया मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ इधर, है ना। जय सिंह ये टेम्पटेड होते हैं, शिवाजी बोलते हैं कि भैया आप जो है मुगल्स की गवर्नरशिप जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको मिल जाए, पूरा टेकन आपको मिल जाए, और पर्सनल सेफ्टी की गारंटी शिवाजी को वो देते हैं। ये शिवाजी आगरा विजिट करते हैं, ठीक है, ये चीज वह उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, 5,000 का मनसब दिया जाता है, ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, और वो कोर्ट छोड़ देते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। औरंगजेब जयसिंह की एडवाइस लेते हैं, है ना। जयसिंह बोलते हैं कि लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाए शिवाजी के साथ, लेकिन इससे पहले कि कोई डिसीजन हो पाता वो वहां से भाग जाते हैं। यस, वो वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर मराठा और औरंगजेब का जो रिलेशन है, यहाँ पर बिटरनेस आ जाती है। वो सिर्फ औरंगजेब जो है शिवाजी को एक पीटी लैंड होल्डर समझता है। यहाँ पर 1670 से भैया शिवाजी फिर से मुगल्स के अगेंस्ट में स्टार्ट करते हैं फाइटिंग। यस, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो भी फोर्ट सरेंडर किए हैं उन सबको कैप्चर कर लिया जाता है, सबको कैप्चर कर लिया जाता है। 1670 में सेकेंड टाइम सूरत को प्लंडर करते हैं, पहला 1664 में, दूसरा 1670 में। यह सूरत को 2 बार प्लंडर किया जाता है, लूट लिया जाता है। 1674 में शिवाजी अपना कोरोनेशन करते हैं एंड बनाते हैं रायगढ़ को कैपिटल, और टाइटल लेते हैं छत्रपति का। इस छत्रपति का वो टाइटल लेते हैं। फिर उसके बाद वो अपने आप को कर्नाटका की तरफ एक्सपैंड करते हैं। यस, और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। तो ही वॉज द फाउंडर। यस, he was the founder and he was also the real founder। 1670 में 1674 में जब वो छत्रपति का टाइटल लेते हैं, तो उसके बाद वो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी मराठा टेरिटरीज को प्रोवाइड किया जाता है। भैया आप सक्सेसर्स की बात करें, चंबाजी, शिवाजी के 2 बेटे हैं। पहले हैं राजा राम और दूसरे हैं संभाजी, ठीक है। राजा राम को ओवरलुक करके संभाजी बन जाते हैं रूलर। यस, संभाजी ही वाज द यंगर सन ऑफ शिवाजी, ठीक है। यस, वो अपने ब्रदर राजा राम को साइड कर देते हैं, वॉर ऑफ सेसेशन होता है यहाँ पर। संभाजी भी अपने फादर की तरह एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को एज्यूम करते हैं, डेक्कनी सल्तनत के साथ फाइट करते हैं कॉन्स्टेंटली। जब 1682 में मुगल एम्परर औरंगजेब साउथ इंडिया में आते हैं, जब उस टाइम पर संभाजी के साथ उनका क्लैश होता है। 1689 में संभाजी जो है जुल्फिकर खान उनको मार देता है एक बैटल में, और यहाँ पर संभाजी की डेथ हो जाती है। संभाजी की पूरी फैमिली को कैप्चर कर लिया जाता है और आगरा भेज दिया जाता है एज अ कैप्टिव। संभाजी की डेथ के बाद में राजा राम जो उनके बड़े भाई हैं, यस, जो उनके बड़े भाई हैं, वो लेते हैं मराठा लीगेसी को अपने हाथ में। यस भैया, मराठा लीगेसी को वो आगे बढ़ाते हैं। ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को ये भी फॉलो करते हैं, कुछ कुछ अटैक्स भी करते हैं, मुगल टेरिटरीज में भी अटैक किया जाता है। बट इस टाइम पीरियड में, आपको ध्यान हो, इस टाइम पीरियड में भैया यहाँ पर कौन है? औरंगजेब बैठा है पूरी तरीके से डेक्कन में, तो इतना ज्यादा मराठास का एक्सपेंशन नहीं हो पाता, ठीक है। मराठास का एक्सपेंशन नहीं हो पाता। वो सतारा को बनाते हैं अब अपनी कैपिटल, और 1700 में उनकी डेथ हो जाती है। 1700 में उनकी डेथ हो जाती है। तो भैया जैसे ही डेथ होती है, अब तो कोई है ही नहीं, क्योंकि संभाजी की पूरी फैमिली कहाँ पर है? संभाजी की पूरी फैमिली औरंगजेब के कब्जे में है। अब बची फैमिली किसकी? राजा राम की। तो राजा राम की जो वाइफ है ताराबाई, और उनका एक माइनर सन है शिवाजी टू। तो यहाँ पर शिवाजी टू को इंस्टॉल किया जाता है महाराष्ट्र की गद्दी पर, मराठा की गद्दी पर। यस, और उनकी केयर टेकर बनती है उनकी मदर ताराबाई। यस, वो काफी ज्यादा, यस, शी वाज अ कैपेबल लीडर। वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है मराठा पावर को डेक्कन के अंदर। पर छोटा सा ही रूल है यार 1707 एडी तक का। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की इस टाइम पर डेथ होती है 1707 एडी में, और हमें पता है कि 1708 एडी में बहादुर शाह जो है 1708 एडी में बहादुर शाह जफर जो है, सॉरी, बहादुर शाह वन जो है, वो जो है साहू को रिलीज कर देता है। और जैसे ही साहू को रिलीज करता है, साहू पहुंचते हैं सतारा। ओहो, वो पहुंचते हैं सतारा, ठीक है, वो पहुंचते हैं सतारा, और यहाँ पर एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। बिल्कुल, एक तरीके देखा जाए
तो सिविल वॉर फिर से शुरू हो जाती है ताराबाई और साहू के बीच। भैया इस सिविल वॉर का नतीजा ये होता है कि जो मराठा चीफ्स होते हैं 1713 एडी में एक मराठा चीफ इमर्ज होकर के आते हैं, पावरफुल बनते हैं, जो कि है पेशवा। जो कि है पेशवा, नाम है उनका बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और यहाँ से पेशवाशिप, यहाँ से इस पॉइंट से पेशवाशिप की शुरुआत होती है। क्या शुरुआत होती है? पेशवाशिप की। ठीक है, ये पार्ट साहू, मैंने क्या कहा आपको 49 तक, यस काफी लंबा रूल है इनका। बहादुर शाह इनको रिलीज कर देते हैं। 1707 में बैटल ऑफ खेद होती है और ये सतारा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सतारा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फेडरेसी जो है ये स्टैब्लिश्ड होती है इन द एम्पायर, इन द मराठा एम्पायर। ठीक है, कोल्हापुर वाज अंडर द ताराबाई एंड सतारा वाज अंडर द साहू। यहाँ पर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। यस, नाउ कम्स दी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। पेशवाशिप के बारे में हम थोड़ा देर से जानते हैं, अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी जब बने तो यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, है ना। यस, मराठा स्टेट में हिंदूज थे और मराठीज थे, है ना। यस, मराठी वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदूज ही थे सारे हाई पोस्ट पर, मराठी वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द पर्शियन, इंस्टेड ऑफ द पर्शियन। आर्ट ऑफ थॉट जो डिक्शनरी है, राज व्याकरण कोश, ये ऑफिशियल यूज के लिए यूज की जाती थी। मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें अष्टप्रधान 8 मंत्री हैं। देन कम्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। यस, रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट करना है, काठी सिस्टम जो है यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। और फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज फुल्ली सेंट्रलाइज्ड। जितने भी मराठा प्रोविंसेस थे, टेरिटरीज थी, उनको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। 3 प्रोविंसेस में उन सबको डिवाइड किया गया था। यस, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है जो मलिक अम्बेर के ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। मलिक अम्बेर, यस भैया, अहमदनगर का रूलर, अहमदनगर का वर्चुअल रूलर। शिवाजी जो है यही सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते आ रहे थे, बिकॉज मलिक अम्बेर के ही टाइम पर थे कौन, मिस्टर शाहजी भोसले, जो कि शिवाजी के फादर थे। और वही सेम टू सेम सिस्टम जो है पूना के अंदर भी स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर किंग जो है वो सुप्रीम है, किंग यानी कि जो हेड है। यस, शिवाजी ही वाज द सुप्रीम एंड असिस्टेड बाय 8 मिनिस्टर्स, असिस्टेड बाय 8 मिनिस्टर, जिनको अष्ट प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान। यस भैया, अष्ट प्रधान। द चीफ मिनिस्टर, पहला जो पोस्ट है दैट इज ऑफ पेशवा, द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो पूरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। दूसरा है अमात्य और मजुमदार। दूसरा है अमात्य और मजुमदार जो है अकाउंटेंट जनरल, वो बाद में बन गए फाइनेंस मिनिस्टर। फिर उसके बाद आते हैं सचिव और दी सूर्यानवीज, वो लुक आफ्टर द करस्पॉन्डेंस। यस भैया, पूरा करस्पॉन्डेंस इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। फिर उसके बाद में 4th नंबर पर है सुमंत और दबीर जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। क्या है भैया? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड द रॉयल सेरेमनीज, जितनी भी रॉयल सेरेमनीज है उनके ऑफिसर हैं। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर आते हैं सेनापति और सरे नौबत जो है मिलिट्री कमांडर। पूरा का पूरा आर्मी का डिसिप्लिन इनके हाथ में है। ठीक है, ये 6th पोजीशन पर आते हैं वकिया नवीस, जो है पर्सनल सेफ्टी ऑफ द किंग। यस, रॉयल हाउस होल्ड अफेयर्स ये सब देखते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी ये होल्ड करते हैं। 7वें पोजीशन पर है न्यायाधीश, दैट इज जस्टिस। और 8 में है पंडित राव, जो कि देखते हैं चैरिटेबल एंड द रिलीजियस अफेयर्स। इन सभी ऑफिसर्स में से जो टॉप 6 है उन सबको मिलिट्री सर्विसेज रेंडर करनी है। 7th और 8th एग्जेम्प्टेड है। यस, न्यायाधीश और पंडित राव एग्जेम्प्टेड है मिलिट्री सर्विसेज से। जितनी भी डिपार्टमेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ पेशवा, सचिव और मंत्री इनमें ही, इनके बीच में ही डिवाइडेड है। सारे मिनिस्टर्स को वॉर में सर्व करना है एक्सेप्ट पंडित राव एंड द न्यायाधीश। यस भैया, एक्सेप्ट पंडित राव एंड द न्यायाधीश। ठीक है, हर मिनिस्टर को 8 क्लर्क मिले हैं, दीवान, मजुमदार, फडनिस, सबनिस दैट इज ऑफिसर इंचार्ज, कारखानीस कमिश्नरी होती है, एंटिटनीस कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, जमादार यानी कि ट्रेजर, पॉटनिस यानी कि कैशियर, पॉटनिस यानी कि कैशियर। यस भैया, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी, ये नाम एज सच आ जाते हैं। जैसे भैया ये नाम जो है ना, ये एज सच पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है। ये शिवाजी जो है ये एंटायर टेरिटरी को डिवाइड कर देते हैं अपने में। हर एक टेरिटरी का होता है वाइसरॉय जो कि जनरली रॉयल प्रिंस को ही बिलोंग, रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करता है। सारा का सारा एम्पायर या प्रोविंसेस जो है वो प्रांत, परगना और तरफ में डिवाइडेड है, और विलेज जिसका हेडमैन है उसे कहा जाता है पटेल। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जागीरदारी सिस्टम जो है इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। शिवाजी जो है जागीरदारी सिस्टम को एबॉलिश कर देते हैं और रैयतवारी सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। रैयत रैयत का मतलब होता है पीजेंट, यानी कि लैंड जो है वो डायरेक्टली पीजेंट की है, लैंड जो है वो डायरेक्टली पीजेंट की है, ठीक है। और कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं to check the corruption practice like देशमुख, देश पांडे, कुलकर्णी, पाटिल्स, है ना। ये जो है रेवेन्यू ऑफिशियल्स है। स्ट्रिक्टली मिराजदार्स इनको सुपरवाइज करते हैं जिनके पास हेरिडिटरी लैंड राइट्स हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू सिस्टम जो है वो काठी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? काठी सिस्टम के ऊपर। अगेन ये भी मलिक अम्बेर लेकर के आए। अब काठी का मतलब क्या होता है? काठी, काठी मतलब रॉड, काठी का मतलब होता है लकड़ी, छड़ी, है ना। यस, यानी कि पीस ऑफ लैंड को मेजर किया जाना है, पीस ऑफ लैंड को मेजर किया जाता है काठीज के साथ, रॉड के साथ। चौथ स्वदेशमुखी, ये भी तो अलग और रेवेन्यू है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। चौथ क्या है? 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोड्यूस, कि मराठास को सेफ गार्ड के अगेंस्ट में पे करना है, यानी कि ये मराठा का टेरिटरी है, ये कोई और टेरिटरी है, मराठास यहाँ पर जो है अटैक नहीं करे, तो इसीलिए 1/4 जो है ये देना होगा एज, मतलब ये ड्यूटी मोड लो, है ना। और इसके साथ साथ सरदेशमुखी और है, यानी कि 10% और एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, आउटसाइड फ्रॉम देयर किंगडम, एडिशनल लेवी, सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी ये बहुत बड़ा प्रोमिनेंट जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू था ऑफ द मराठास। काटी सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया, लैंड को जो है कलेक्ट जो है प्रॉपर्ली मेजर करना, सर्वे करना, क्लासिफाई करना, और उसके बाद ईल्ड के हिसाब से, लैंड की क्वालिटी के हिसाब से इस सिस्टम को काटी की सिस्टम मेजर करके लैंड रेवेन्यू फिक्स कर देना, है ना। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो शिवाजी ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही एफिशिएंट आर्मी स्टैब्लिश करी। यस, बहुत ही बड़ी और बहुत ही एफिशिएंट आर्मी जो है इसको स्टैब्लिश किया, है ना। और सोल्जर्स को जागीर में नहीं, कैश में ही पे किया जाता था, कैश में ही पे किया जाता था। मिलिट्री कमांडर्स को लेकिन जो है ग्रांट्स दी जाती थी, लैंड ग्रांट, जिनको हम सरंजम या मोकासा बोलते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। यस, जो इन्फेंट्री फुट सोल्जर्स होते थे उनको कहा जाता था मावली, और जो कैवलरी होती थी वो हॉर्स राइडर्स होते थे, और नेवी यानी कि इक्विपमेंट होल्डर्स। मिलिट्री पर्सनल्स, यस, सेनापति दैट इज सर ए नौबत, इंचार्ज ऑफ द आर्मी। भैया देखो, कमांडर इन चीफ तो किंग खुद ही है। सेनापति का काम क्या है? मस्टर मास्टर करना, डिसिप्लिन में रखना। फिर जो फोर्ट्स बने हैं उनका किलादार, नायक, हेड ऑफ द मेंबर यूनिट ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का जो हेड है वो नायक, नायक है जो 5 नायक के ऊपर है, दैट इज हवलदार, ठीक है। यहाँ पर जुमलादार, जुमलादार 5 हवलदार के ऊपर ही, गलत लिखा हुआ है, 5 हवलदार के ऊपर है जुमलादार, है ना। ये चीज, बोट्स जिसके पास गन्स हैं उनको गौरव बोलते थे, है ना, गौरव। गलिवत इनके पास 40-50 रोवर्स है, बोट्स है। और पायक, पायक फुट सोल्जर्स को कहा जाता था, पायक फुट सोल्जर्स को कहा जाता था। देखो भैया, आर्मी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट थी मराठा की पॉलिसीज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट था उनके रैपिड मूवमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस आर्मी का रैपिड मूवमेंट। यस, रैपिड मूवमेंट, स्विफ्टनेस जो थी ना मराठा आर्मी की सबसे बड़ी खूबी थी, ये उनकी यूएसपी थी। मराठा आर्मी बिल्कुल पूरे साल घूमती थी, बिना रेस्ट किए एक्सपेडिशंस में रहती थी, सिर्फ बारिश के टाइम पर। यस, रेनी सीजन में, रेनी सीजन में गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक जो है वो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि मार के तुरंत भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, जो प्लेटो रीजन है, जो पहाड़ है, वो लगभग लगभग स्लिपरी हो जाता है, तो फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। इसीलिए इसीलिए रेनी सीजन में जनरली मराठा आर्मी रेस्ट करती थी, ठीक है, और बाकी के टाइम पर वो जो है लड़ाई करती है, ये चीज। अब भैया मैंने आपको बताया पेशवास के टाइम पर, है ना, पेशवास ये क्या है? ये लॉयल मिनिस्टर्स थे मराठास के, है ना। बालाजी विश्वनाथ 1713 में पहले पेशवा बनते हैं, 1713 में ये पहले पेशवा बनते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है,
बालाजी विश्वनाथ जो है ये पहले पेशवा बनते हैं, ठीक है, 1713-80 में, ठीक है, भाई साहू साहू इनको अपॉइंट करते हैं ना। यहाँ से बालाजी विश्वनाथ से ये काफी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, और यहाँ से पेशवा जो है यानी कि जो मिनिस्टर है उसका प्रीडोमिनेंस बढ़ जाता है इन दी मराठा एम्पायर। पेशवाशिप हेरिडिटेरी हो जाती है इनके पास से, है ना। मराठा एम्पायर की जेनिथ पर पहुंचाने का श्रेय जो है वो सब इनके पास जाता है। यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ जो है अपनी श्रूडनेस के साथ में, यस, हम देखें तो यहाँ पर लेटर मुगल्स का रूल है, लेटर मुगल्स का रूल है 1713 और 1720 के बीच में। तो ये जो है सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर के ट्रूस साइन कर लेते हैं, मराठास की दोस्ती हो जाती है, यस, मराठास की दोस्ती हो जाती है। एक तरीके से मुगल एम्परर जो है वो मराठास के अंडर में आ जाते हैं, है ना। ये सो यहाँ से पेशवा का जो पोस्ट है उसको हेरिडिटरी बना दिया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पेशवा दैट इज द बाजीराव पेशवा वन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 1720 से लेके 1741 तक एल्डेस्ट सन है, 20 साल की उम्र में पेशवा बन जाते हैं। और भैया बहुत टेक्टिक्स, बहुत अच्छी टेक्टिक्स है। शिवाजी के बाद में अगर कोई बेहतरीन वॉरियर था तो दैट वाज द बाजीराव वन। बाजीराव वन को जो है नेपोलियन ऑफ मराठास कहा जाता है। इस नेपोलियन ऑफ मराठास बहुत ज्यादा स्विफ्ट थे, बहुत ही ज्यादा स्विफ्टनेस थी। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये अपने घोड़े पे ही रहते थे, ये अपने घोड़े पे ही रहते थे, ठीक है। ये बात बालाजी बाजीराव ये इनके बेटे हैं, 1740 में ये बनते हैं, नाना साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है बालाजी बाजीराव के टाइम पर होती है ना। विश्वास राव सदाशिव राव जिनके कजिन है वो इस बैटल में मारे जाते हैं, चौक लगता है, इनकी डेथ हो जाती है। फिर 1761 में आते हैं माधवराव वन। तो माधवराव वन भी जो है लगभग डी फैक्टो रूलर है, लेकिन इनकी भी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के बाद में लगभग जो पेशवा शिप का जो एसेंस है वो हो जाता है। बाजीराव वन के ही टाइम पर मराठा कॉन्फेडरेसी बनती है, ठीक है, यस, मराठा कॉन्फेडरेसी बनती है 5 किंगडम्स। पेशवाशिप में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही सेम एडमिनिस्ट्रेशन जो शिवाजी का है उसी को पेशवास फॉलो कर रहे हैं, बट विद अ सर्टेन डिफरेंस, ठीक है। हुजूर दफ्तर जो सेक्रेटेरिएट है पेशवा का उसे कहा जाता है हुजूर दफ्तर। हुजूर यानी कि जो हुजूर है पेशवा उसका जो ऑफिस है दैट इज हुजूर दफ्तर। फ्यूडल लॉर्ड जो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं जागीर से उनके पास। जितना भी विलेजेस है, जो यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है विलेजेस, वो किसके अंडर में है, वो पाटिल्स के अंदर में है। कुलकर्णी उनको असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोट्टस जो है उनको जो है रेवेन्यू करेंसी इंस्पेक्ट करने में उनको हेल्प कर रहे हैं, ये चीज। पलूते सिस्टम, एक फार्मर को पेमेंट काइंड में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो पे करना है, टैक्स पे करना है, एक ये वैल्यूड सिस्टम पेशवास स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ज्यादा ज्यादा कुछ काम का नहीं रहता। देशमुख देश पांडे दरकदार ये सब अपॉइंट किए जाते हैं टू चेक द करप्शन, ठीक है। मराठा कॉन्फेडरेसी जो बनती है दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव वन, ठीक है। साहू जो है बेसिकली क्या था कि जो मराठा सरदार थे उनको वेरियस रीजन से साउथ और चरदेश मुखी करेक्ट करने के राइट्स थे, ठीक है। और फिर बाद में जाकर के यही जो मराठा सरदार से ये बन जाते हैं पावरफुल, ये बन जाते हैं पावरफुल। और मराठा एम्पायर टेरिटरी के अंदर ही वो अपना एक खुद का कॉन्फेडरेसी स्टैब्लिश कर लेते हैं। दे वर बेसिकली जागीरदार, यू कैन से दैट, ठीक है। और सब पेशवास के अंडर में है, सब पेशवास के अंडर में है। लेकिन जैसे ही पेशवाशिप थोड़ी सी भी वीक होती है ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। रघुजी भोसलेस ऑफ बेरा नागपुर, ठीक है, यानी कि भोसलेस ऑफ नागपुर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियास ऑफ ग्वालियर एंड पेशवास ऑफ पूना। इस भैया पेशवा की सीट है अब पूना, सतारा नहीं है। सतारा में तो सिर्फ छत्रपति बैठे हुए हैं, लेकिन पेशवा का जो सीट है वो है पूना। पेशवा की जो सेक्रेटेरिएट है जो पूना में है दैट वी कॉल्ड एज द हुजूर दफ्तर। यस भैया, हुजूर दफ्तर। एक तरीके से देखा जाए तो शिवाजी के बाद में जो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना मराठा कॉन्फेडरेसी में पेशवा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पॉपुलर हुआ। यस, वो पॉपुलर हुआ और वही सब चीजें इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स ने, इन्हीं फ्यूडल चीफ्स ने जो है स्टैब्लिश करी। विद द टाइम, एज द टाइम पासेस, यस भैया, 1757 में इंग्लिश कंपनी जो है धीरे धीरे टेरिटरीज ऑक्यूपाई करना शुरू कर देती है। अल्टीमेटली 1817 में ये पूरा का पूरा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व किया जाता है, पेशवाशिप एबॉलिश की जाती है और मराठा पावर केम टू एन एंड। ये हम बाद वाले सेशन में देखेंगे, हम इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेना ना भूलें। अगर आप 2021 या 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें यूजिंग द कोड अमित मोदी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, कल हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे द कल्चरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल्स, और फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यस, डे आफ्टर टुमारो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। So, my dear friends, thank you very much.